जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, आज के इस वीडियो में हम बिहार पुलिस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इसके पहले बिहार पुलिस का 21,391 का एग्ज़ाम हुआ था। 6 दिन एग्ज़ाम हुआ था अगस्त महीने में, और अभी 19,838 पदों पर बिहार पुलिस की जो है नई भर्ती आई हुई है। इसके रिगार्डिंग आप लोग का कमेंट आ रहा था कि सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कराइए। तो ये एक अच्छा मौका है। अगर आप बिहार पुलिस की तैयारी करते हैं तो सबसे पहले आपको पिछले साल का प्रश्न आपको सॉल्व करना चाहिए और परीक्षा का पैटर्न देखना चाहिए। और ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर से हम आपको कराने वाले हैं। बिल्कुल ये आपका बिहार पुलिस का क्वेश्चन पेपर है। पूरे यूट्यूब पर आपको कहीं भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसके पहले हम 11 अगस्त 2024 को जो बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे गए थे उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा चुके हैं। और ये जो पेपर है ये 7 अगस्त का वाला है, यानी 7 अगस्त को 21,391 का एग्ज़ाम हुआ था, उसी का हम क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं, ताकि आप जान सके कि किस प्रकार से क्वेश्चन का पैटर्न होता है और कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़नी होती है। सबसे पहले, अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप बिहार पुलिस में इस बार वर्दी चाहते हैं, क्लास चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप जल्दी से ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और पीडीएफ का लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं और टेलीग्राम पर भी डाल दिए हैं, आप दोनों जगह विजिट कर लीजिएगा। पीडीएफ का जो लिंक है हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है बिहार पुलिस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, या इस बात को ध्यान में रखिएगा, ये बिहार पुलिस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 7 अगस्त वाला पेपर है। देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि एक ठोस शंकु जिसके आधार की त्रिज्या r तथा ऊंचाई h है, उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है। थोड़ा सा क्वेश्चन आपको धुंधला दिखाई देगा क्योंकि ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का है, इसलिए क्वेश्चन आपको धुंधला दिखाई देगा, लेकिन 100% ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है जो आपके बिहार पुलिस के प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया है। तो यहाँ देखिए, पहला ही क्वेश्चन मैथ का पूछा था, मैथ का, कि एक ठोस शंकु जिसके आधार की त्रिज्या r है तथा ऊंचाई h है, उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो सबसे पहले आपको बता दें, शंकु का आधार r है और इसका पृष्ठीय ऊंचाई जो दिया हुआ है h दिया हुआ है, यानी ऊंचाई भी दिया हुआ है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होता है, पाई होता है, पाई r प्लस एल, ये जो है इसका सूत्र होता है, समझे कि नहीं। और त्रिज्या की ऊंचाई क्या होती है, तो त्रिज्या की ऊंचाई आप सभी जानते हैं, त्रिज्या की ऊंचाई यही होती है √r² प्लस h², समझे कि नहीं। तो इसका सही जवाब देखिएगा तो आपका ये ऑप्शन सी हो जाएगा। एक ठोस शंकु जिसके आधार की त्रिज्या r तथा ऊंचाई h है, उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई r प्लस √h² प्लस r², ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, कौन सी संस्था स्थानीय क्षेत्र प्रबंधन योजना लैंप विकसित करने के लिए तैयार है। ये लैंप है, लैंप एक योजना है, ये कौन सी संस्था है, तो देखिए लैंप जो योजना है ये CSIR नीरी, ये CSIR नीरी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कौन सी संस्था स्थानीय क्षेत्र प्रबंधन योजना लैंप विकसित करने के लिए तैयार है, तो ये नेरी है, CSIR नीरी, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 3 नंबर पूछा गया था कि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब किया गया था। इसका बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए, अगर आपको धुंधला दिखाई दे रहा होगा तो वीडियो का क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, और नहीं तो पीडीएफ आप लोग ले लीजिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है। और हम आपको बिहार पुलिस के पूरा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है सभी का हम क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर बिहार पुलिस में इस बार सिलेक्शन लेना है तो। 3 नंबर है कि सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया गया, तो 3 का देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3 मई 1939, तो 1939 ऑप्शन में है। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की जो स्थापना है 1939 में की गई थी, 3 मई 1939 को जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि 4 नंबर है कि पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किस वर्ष हुआ था। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कब हुआ था।
तो देखिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय की हम लोग बात करें तो ये 1849 में हुआ था। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय 29 मार्च 1849 को हुआ था। 5 नंबर क्वेश्चन इंग्लिश का है, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, दक्षिण अफ्रीकी साथी लॉयड हैरिस के साथ मलोरका चैंपियनशिप में यूगल ट्रॉफी जीतकर एटीपी वर्ल्ड टूर पर अपना पहला खिताब किसने जीता। तो देखिए ये दक्षिण अफ्रीका के लॉर्ड हैरिस हैं और इनके साथ यूकी भाम्बरी जो थे, इन्होंने भी एटीपी वर्ल्ड टूर पर अपना पहला खिताब जीता था। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ये करंट का सवाल पूछा गया था बिहार पुलिस में जो था, ये आपका करंट का सवाल पूछा गया था। अगला प्रश्न देखिए 7 नंबर, भारत के सबसे उत्तरी दिशा में निम्न में कौन सा जौ मंडल भंडार स्थित है। भारत के सबसे उत्तरी दिशा में निम्न में कौन सा जौ मंडल भंडार स्थित है। तो ये नंदा देवी है उत्तराखंड में नंदा देवी है, याद रखिएगा। उत्तराखंड में क्या हो जाएगा, नंदा देवी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे, उत्तराखंड में नंदा देवी। अगला क्वेश्चन देखिए 8 नंबर, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक था। ये क्वेश्चन जनगणना 2011 से संबंधित क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा गया था बिहार पुलिस 21,391 के एग्जाम में। अगर आप पिछले बार एग्जाम दिए होंगे तो आपको मालूम होगा कि कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, समझे कि नहीं। और इसका पीडीएफ के लिए चिंता मत कीजिए, पीडीएफ का लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही दे दिए हैं, आप वहां से ले लीजिएगा। और अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इतना मेहनत करने के बाद भी पूरे यूट्यूब पर अभी आपको क्वेश्चन पेपर से कोई क्वेश्चन नहीं करवाया होगा, लेकिन हम करवा रहे हैं। तो अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, चैनल को जितना सपोर्ट कीजिएगा उतना अच्छा आपके लिए क्वेश्चन हम लाएंगे। तो देखिए जनगणना 2011 के अनुसार भारत में किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक था। ये आपका बिहार था, बिहार आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में 1106 था और 2001 में 881 था, समझे कि नहीं, जनसंख्या घनत्व। तो ये बिहार आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पीडीएफ का लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पीडीएफ मिल जाएगा, लिंक खुल जाएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तभी लिंक खुलेगा, अगर बिना सब्सक्राइब किए हुए लिंक खोलिएगा तो नहीं खुलेगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर पीडीएफ आप लोग ले लीजिएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। 9 नंबर देख लीजिए, निम्नलिखित में कौन सी जापान की मुद्रा का नाम है। तो इसका सही जवाब आप सभी जानते हैं, येन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। युआन जो होता है ये चीन की मुद्रा है, चीनी मुद्रा है। चीन की मुद्रा को येन कहा जाता है और जापान की मुद्रा को येन कहा जाता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 10 नंबर है कि मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है। मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है। तो देखिए पैसा जो होता है करेंसी, उसका काम क्या होता है। तो करेंसी, अगर आपको कोई सामान की ज़रूरत है तो आप करेंसी देकर उस सामान को ले सकते हैं, पैसा देकर आप उस सामान को ले सकते हैं। तो विनिमय का माध्यम इसका सही जवाब हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चन पूछा गया है, मुद्रा का प्राथमिक कार्य विनिमय का माध्यम होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, सर्वाधिक प्रचुरता वाला उत्पादन साधन है। तो देखिए श्रम साधन है, सर्वाधिक प्रचुरता वाला उत्पादन जो है ये श्रम संसाधन है। नेक्स्ट देखिए, 2 सेक्टर अर्थव्यवस्था प्रारूप में समग्र मांगे होती है। ये थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन था बिहार पुलिस में, तो इसका सही जवाब C+I हो जाता। C+I आपका बिल्कुल सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था हिंदी का कि जो बात लोगों से सुनी गई हो वाक्यांश के लिए एक शब्द। जो बात लोगों से सुनी गई हो वाक्यांश के लिए एक शब्द, तो इसे हम लोग जनश्रुति कहते हैं। जो लोगों के द्वारा सुनी गई हो उसे जनश्रुति कहा जाता है। नेक्स्ट है, हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था। देखिए हिटलर का जन्म ऑस्ट्रिया में हुआ था, लेकिन यहाँ शहर का नाम है म्यूनिख, आपका सही हो जाना चाहिए था। म्यूनिख बिल्कुल सही जवाब है, हिटलर का जन्म म्यूनिख में हुआ था। आगे देखिए, प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से वस्तु का उत्पादन करने वाला क्षेत्र क्या कहलाता है। प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से वस्तु का उत्पादन करने वाला क्षेत्र को
प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए। राज्य विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या है। राज्य विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या है, इसका सही जवाब 40 हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था बिहार पुलिस के एग्जाम में कि निम्नलिखित में से किसे तैरते द्वीपों का झील कहा जाता है। ये क्वेश्चन बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किसे तैरते द्वीपों का झील कहा जाता है। और देखिए, आपको अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि डेली आपको एक क्लास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेगा। पहले हम छः क्वेश्चन पेपर यानी 6 दिन, बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ था 2024 में, 6 दिन का पेपर करवाएंगे, उसके बाद क्लास स्टार्ट करेंगे। समझे कि नहीं? तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपको किस दिन वाला क्वेश्चन पेपर चाहिए, क्योंकि 11 अगस्त वाला क्वेश्चन पेपर हम ऑलरेडी करवा चुके हैं। आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। 7 अगस्त वाला आज करवा दे रहे हैं, उसके बाद 18 अगस्त वाला अगले वीडियो में हम करवा देंगे। PDF जिन लोगों को नहीं मिल रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर PDF का लिंक खोलिएगा, तब खुलेगा। PDF का लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। PDF चिल्लाने से नहीं होगा, PDF आप डाउनलोड कीजिएगा अपने मोबाइल से, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ये देखिए, निम्नलिखित में से किसे तैरते द्वीपों का झील कहा जाता है, तो लोकटक झील को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था बिहार के निम्नलिखित में से कौन सा जिला स्वर्ण खनिजों के उत्पादकों की सूची में है। तो ये तो बता सकते हैं आप लोग, इस प्रश्न का आंसर तो जानते ही होंगे। गाना सुने हैं कि नहीं, लेके हम बाराती अब जमुई जिला के चौक पर। तो ये जमुई है। जमुई में सोने का भंडार कुछ दिन पहले मिला था, ये न्यूज में था। यह क्वेश्चन पूछा भी गया था बिहार पुलिस में, करंट अफेयर्स का ही सवाल है कि बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा जिला स्वर्ण खनिजों के उत्पादकों की सूची में है, तो जमुई जिला है। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्तावक कौन थे। तो देखिए, महात्मा गांधी रहते तो सही जवाब हो जाता, लेकिन यहाँ प्रस्तावक पूछा जा रहा है, तो इसका सही जवाब पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्तावक जो थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। आगे देखिए, किस मध्यकालीन संत के उपदेश अभंग में संकलित है। अभंग में किसका संकलित है, तो ये तुकाराम। ऑप्शन बी तुकाराम। तुकाराम विल बी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन सा बहुलक संघनन बहुलीकरण क्रियाविधि से बनता है। निम्नलिखित में, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, निम्नलिखित में कौन सा बहुलक संघनन बहुलीकरण क्रियाविधि से बनता है। नायलन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नायलन है, नायलन विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 22 नंबर, कि प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव के रूप में महिलाओं ने नई भूमिका में प्रवेश किया क्योंकि। तो देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव के रूप में महिलाओं ने नई भूमिका में प्रवेश किया क्योंकि उन्होंने युद्ध काल में कारखानों, कार्यशाला एवं व्यापारिक प्रतिष्ठानों में काम करना आरंभ किया। समझे कि नहीं? ऑप्शन ए ही इस प्रश्न का आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे है कि बिहार के निम्नलिखित जिले में से किसमें आपको अधिकतम क्षेत्र में अति सघन वन मिलेंगे। ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़िएगा, क्वेश्चन आपका रिपीट हो सकता है। क्वेश्चन का पैटर्न समझिए और रिपीट भी हो सकता है। बिहार के निम्नलिखित जिले में से किसमें आपको अधिकतम क्षेत्रफल में अति सघन वन मिलेंगे, तो ये आपका पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 24 नंबर है, भारत में किस केंद्र शासित प्रदेश में 2011 में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व रही। जल्दी से बताएं, भारत में किस केंद्र शासित प्रदेश में 2011 में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व रही। अंडमान एवं निकोबार द्वीप। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय संविधान के कौन से भाग में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना है। तो देखिए, कल्याणकारी राज्य जो है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में इसकी व्याख्या की गई है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी ओजोन परत के लिए हानिकारक है। CFC होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। बच्चा जानता है। अगला क्वेश्चन देखिए 27 नंबर, ये मैथ का क्वेश्चन है। अब मैथ का सॉल्यूशन भी हम बताएंगे आपको। 27 नंबर क्वेश्चन है कि 6400 का 6% की दर से 11 फरवरी से 7 जुलाई 2022 तक साधारण ब्याज क्या होगा।
तो देखिए ये 11 फरवरी से 7 जुलाई तक 2022 तक साधारण ब्याज पूछा जा रहा है। तो इसमें मूलधन दिया गया है, ध्यान से समझिएगा। तो मूलधन आपका कितना है 6400। मूलधन कितना है 6400। रेट कितना है 6% आपका रेट है। अब आप देखिएगा तो समय कितना है, तो समय आपके पास 11 फरवरी से 7 जुलाई 2022 तक आपको समय मिला है। तो यानी फरवरी में मान लीजिए आपका 18 दिन बचा। थोड़ा यहाँ देखिएगा, फरवरी में कितना दिन बचा 18 दिन। फरवरी में 18 दिन हो गया। फिर मार्च में 31, मार्च 31 होता है। मार्च के बाद अप्रैल आएगा, अप्रैल 30 होता है। फिर अप्रैल के बाद कितना आएगा, अप्रैल के बाद आपका मई आएगा, 31 होता है। फिर जून आएगा, 30 होता है। फिर आपका जुलाई आएगा, जुलाई में कितना दिन होगा, तो ये 22 फरवरी तक 7 जुलाई तक कहा जा रहा है। तो 7 जुलाई, तो इसमें कितना दिन बचेगा, यानी 17 दिन इसमें बच जाएगा, समझे कि नहीं। तो टोटल कितना दिन हो जाएगा 147 दिन। 147 दिन आपका हो गया। अब इसमें एक सूत्र लगता है, सूत्र है P गुने R गुने T, इसका सूत्र होता है और बटा में 100 होता है। तो इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो सॉल्व कैसे कीजिएगा, तो 6400 गुने 6/100 और दिन कितना था 147 दिन था। इसको 365 में कन्वर्ट कीजिएगा, 365 से भागा दीजिएगा। जब इसको सॉल्यूशन कीजिएगा तो आपका 154.6 आएगा। इसका राइट आंसर आपका कितना आना चाहिए 154.6। ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर 154.6 आना चाहिए। लेकिन यहाँ देखिएगा तो ऑप्शन में 153.6 ही है। तो इसका सही जवाब आपका 153.6 ही हो जाएगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि अवसर की समानता से संबंधित अनुच्छेद है। अवसर की समानता से संबंधित अनुच्छेद है आर्टिकल 16, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए 28 नंबर हो गया। अब 29 नंबर देखिए, फ्रांस का शासक लुई 16वां किस राजवंश से संबंधित था। फ्रांस का शासक लुई 16वां किस राजवंश से संबंधित था। जल्दी से आप इस प्रश्न का सही जवाब बताएं, समझे कि नहीं, कि फ्रांस का शासक लुई 16वां किस राजवंश से संबंधित था। फटाफट आप इस प्रश्न का सही जवाब बताएं। तो देखिए इसका सही जवाब बूर्बो राजवंश। बूर्बो राजवंश इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। फ्रांस का शासक लुई 16वां किस राजवंश से था, बूर्बो राजवंश से था। अगला है रस संवेदी ग्राही डैश का पता लगाता है, तो स्वाद का पता लगाता है। रस संवेदी ग्राही गंध ताप का नहीं, स्वाद का पता लगाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा तत्व और उसके प्रतीक की जोड़ी सही है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था 21,391। तो देखिए ये सही है, मरकरी का ये गलत है, लेड का एली नहीं होता है, ये गलत है, सिल्वर का ऐसा ही नहीं होता, एजी होता है। तो सोडियम आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था सेंटियागो राजधानी है। सेंटियागो राजधानी है, सेंटियानो चिली की राजधानी है, याद रखिएगा। सेंटियागो चीनी की राजधानी है। और इस प्रश्न का PDF जो है हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिंक पर क्लिक कीजिएगा, आपके सामने PDF खुल जाएगा। अगर आप नहीं क्लिक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो आपको PDF नहीं मिलेगा। टेलीग्राम पर भी वैसे हम डाल दिए हैं। आगे देखिए निम्नलिखित में कौन सा एल नीनो का प्रभाव नहीं है। तो देखिए एल नीनो का प्रभाव जो है ये है, लेकिन एल नीनो के प्रभाव से समुद्र में मछलियों की संख्या कम नहीं हो जाती है। ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए यूनेस्को का मुख्य कार्य क्या होता है। तो यूनेस्को आप सभी जानते हैं, यूनेस्को का जो मुख्य कार्य होता है ये शिक्षा, विज्ञान एवं संस्कृति में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग द्वारा शांति की स्थापना करना, यही इसका काम होता है। गरीबी देशों में ऋण उपलब्ध नहीं करवाता है क्योंकि ये IMF का है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ये तो WTO का है, समझे कि नहीं। तो ऑप्शन ही यूनेस्को से संबंधित है। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में कौन सा जिला न्यूनतम साक्षरता दर वाला है। तो ये पूर्णिया है। 2011 की जनगणना के अनुसार वाला पूर्णिया है। पूर्णिया आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दूरी समय ग्राफ का ढलान होता है। तो देखिए चाल से संबंधित होता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कालाशोक किस राजवंश से संबंधित है, शिशुनाग राजवंश से।
कालाशोक किस राजवंश से संबंधित था? शिशुनाग वंश से। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि तांबे की वस्तुएं अपनी चमक खो देती है और हरे रंग की परत बनाती है, जो कहलाता है? जल्दी से बताएं कि तांबे की वस्तुएं अपनी चमक खो देती है और हरे रंग की परत बनाती है, उसे कॉपर कार्बोनेट कहा जाता है। कॉपर कार्बोनेट विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए जमानत की राशि कितनी है? तो ये 15,000 होती है। 21,391 के में 7 अगस्त के दिन ये पूछा गया था एग्जाम में। राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए जमानत राशि क्या है? 15,000। एक क्वेश्चन पूछा गया था कौन सी कंपनी ने भारत में प्रथम इलेक्ट्रिक कार लॉन्च की थी? तो देखिए सबसे पहले तो महिंद्रा का दिखाता है, लेकिन ऑप्शन में महिंद्रा नहीं था, तो ये टाटा बिल्कुल सही जवाब हो जाता। आगे देखिए लाल लेटेराइट मिट्टियाँ किस फसल के लिए अधिक उपयुक्त होती है? तो देखिए लाल लेटेराइट जो मिट्टी होती है, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, ये लाल लेटेराइट जो मिट्टी होती है इसमें चाय कॉफ़ी उत्पादन होता है, काजू उत्पादन होता है। तो ऑप्शन में काजू है, तो काजू बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि द्रव अवस्था से गुजरे बिना गैसीय अवस्था का सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तन। देखिए द्रव अवस्था से गुजरे बिना गैसीय अवस्था का सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तन निक्षेपण कहलाता है। निक्षेपण यानी ऑप्शन में निक्षेप है, तो यही सही हो जाएगा। आगे देखिए PR श्री राजेश और सविता पूनिया ने समान किताब जीते किस खेल से संबंधित है? ये करंट का था, तो ये हॉकी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है रुधिर कणिका जो रक्त के थाका का निर्माण में सहायक होता है? तो रक्त थाका प्लेटलेट बनाता है, ऑप्शन सी प्लेटलेट आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए जब संवैधानिक संशोधन का विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है तो वह होता है? तो देखिए कोई भी संविधान में संशोधन हो तो राष्ट्रपति के बाद उस विधेयक को भेजा जाता है, तो राष्ट्रपति को 6 माह के अंदर जो है वो उनका निर्णय देना होता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी होता है। अगला क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में कौन द्वितीयक समयांकों के स्रोत है? थोड़ा सा आपको धुंधला दिखाई दे रहा होगा, तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाता, सरकारी रिपोर्ट और पुस्तकें। आगे देखिए प्राचीन मगध राज की प्रथम राजधानी कौन सा शहर है? तो ये राजगीर था, जिसे राजगृह कहा जाता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था निम्न में कौन प्रोटोजुआ जनित रोग है? इन्फ्लुएंजा हो जाना चाहिए, क्योंकि हैजा टाइफाइड तो जीवाणु के कारण होता है। तो इन्फ्लुएंजा मलेरिया होता है, लेकिन मलेरिया ऑप्शन में नहीं है, तो इन्फ्लुएंजा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए मोटो जीपी भारत रेस 2023 किस शहर में आयोजित हुई थी? करंट का था, यूपी में हुआ था, ग्रेटर नोएडा में। आगे देखिए वायु में ध्वनि तरंगे विचरण करती है, तो अनुप्रस्थ एवं अनुदैर्ध्य दोनों प्रकार की तरंगे के रूप में। अगला क्वेश्चन है भारत के रक्षा मंत्रालय द्वारा माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को बदलकर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम लेने जा रहा है? तो ये माया है, माया विल बी राइट आंसर। आगे देखिए वर्ष 2011 में भारत में किस केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात न्यूनतम रहा? दमन एवं दीव में। अगला क्वेश्चन देखिए व्यावसायिक बैंकों का मुख्य कार्य है, ये भी थोड़ा सा धुंधला दिखाई दे रहा है जूम करने पर। व्यावसायिक बैंकों का मुख्य कार्य क्या होता है? तो जमा स्वीकार करना और लोन देना यानी ऋण देना। एक पूछा गया था फ्रांस के निम्न में से किन दो नेताओं ने नेशनल असेंबली के गठन की घोषणा की थी? तो ये क्या थे? मिराबो और अबेसिये ने। एक क्वेश्चन था वर्णों को रखने का साधन, वर्णों के रखने के साधन जो है वानों को रखने के साधन, ये तुनीर कहलाता है। एक क्वेश्चन यहाँ पूछा गया था भारत रत्न विजेता भूपेन हजारिका किस खेल से संबंधित है? तो भूपेन हजारिका को भारत रत्न दिया गया था, ये कला से संबंधित है। निम्नलिखित में अनपचाई शर्करा है, सेलोबायोसिस है। एक क्वेश्चन पूछा गया था मुख्यमंत्री के कार्य व शक्तियों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ये 73 नंबर प्रश्न पूछा गया था, आर्टिकल 167, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब। एक पूछा गया था आंत्र में पाचन के पश्चात अवशोषित वसा का वहन किसके द्वारा किया जाता है? लसिका के द्वारा किया जाता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था फिटकिरी गंदले पानी को किस प्रक्रिया के द्वारा साफ करती है? स्कंदन के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए कॉपर छीलने को सांद्र कॉपर छीलन
ध्यान से पढ़िए, 76 नंबर क्वेश्चन है। कॉपर छीलन को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर क्या मुक्त होता है? SO2 मुक्त होता है, SO2 ऑप्शन बी में है। वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1498 में। ये भी बिहार पुलिस में पूछा गया है। एक पूछा गया है कि गंगा के मैदान में नवीन जलोद निक्षेप को क्या कहते हैं? तो खादर कहते हैं। ये मैथ का क्वेश्चन है, मैथ का सॉल्व कर लीजिएगा। पृथ्वी दिवस पूछा गया था, 22 अप्रैल को हर साल पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। प्रयाग प्रशस्ति के रचनाकार कौन है? तो हरिसेन है, आप सभी जानते हैं। ये देखिए, निम्न में से जीवाणु जनित रोग को पहचानिए। तो जीवाणु जनित कौन सा रोग होता है, ये आपको पहचानना था। ये भी क्वेश्चन। बिहार राज्य का क्षेत्रफल पूछा गया था। बिहार राज्य का क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? 94,163 किलोमीटर स्क्वायर। ऑप्शन सी 94,163 किलोमीटर स्क्वायर। आगे देखिए, 1991 में भारत में आर्थिक सुधारों को अपनाने का मुख्य व तत्कालिक कारण क्या था? तो भुगतान संतुलन का संकट। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑपरेशन फ्लड का संबंध पूछा गया था। तो दूध उत्पादन से है ऑपरेशन फ्लड। एक क्वेश्चन पूछा गया है, मनुष्य में श्रव्य आवृत्ति की परास होती है। तो ये 20 हर्ट्ज से 20 के HZ होता है। ये भी मैथ का क्वेश्चन था। मैथ का कहिएगा तो हम अलग से एक सॉल्यूशन लेकर आएंगे, क्योंकि मैथ का सॉल्यूशन यहाँ पे नहीं हो सकता, इसके लिए बोर्ड चाहिए, समझे कि नहीं? तो मैथ के सॉल्यूशन के लिए कहिएगा कमेंट बॉक्स में, तो हम इसके लिए अलग से सभी मैथ का सॉल्यूशन करा देंगे। एक पूछा गया था, सबसे अधिक प्रयोग आने वाली ज्वरोधी दवा कौन सा है? तो ये पैरासीटामोल है। किसी को बुखार लगा, पैरासीटामोल। किसी को देह हाथ दर्द किया, पैरासीटामोल। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं? तो ये आपका उपराष्ट्रपति आपका बिल्कुल सही जवाब है। ये मिलान करना था, तो कालीबंगा राजस्थान से संबंधित है, यानी A का 3। और उसके बाद देख लीजिए A का 3 है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु ये देख लीजिएगा, नमाज बरुआ होना चाहिए, क्योंकि फरक्का में तो गंडक है ना। ऑप्शन ए हो जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, इमरजेंसी हार्मोन किसे कहा जाता है? इमरजेंसी हार्मोन एड्रेनलिन को कहा जाता है, आपातकालीन हार्मोन। ये देखिए, सारे क्वेश्चन पूछे गए थे जो बिहार पुलिस 21,391 के एग्जाम में। ये देखिए, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे, समझे कि नहीं? ये बिहार पुलिस 21,391 के एग्जाम में पूछे गए थे। तो ये 7 अगस्त का जो पेपर था आपका 21,391 का, उसका सॉल्यूशन हम करवा दिए, ठीक है? उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 7 अगस्त वाला करवा दिए हम। अब जो है इसका 11 अगस्त वाला हम पहले भी करवा दिए हैं। जाइएगा चैनल पर, आपको 11 अगस्त वाला पेपर का सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। अब 18 अगस्त वाला जो पेपर है उसको हम अगले वीडियो में करवा देंगे, और इसका PDF आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर ले लीजिएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। चैनल को सबसे पहले अगर देखिए, PDF जिनको नहीं डाउनलोड नहीं हो रहा है या लिंक सही से ओपन नहीं हो रहा है, उनको क्या करना है? सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। उसके बाद वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, लिंक मिलेगा, लिंक पर क्लिक कीजिएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर वहाँ भी लिंक से डाउनलोड नहीं हो रहा है तो आप टेलीग्राम पर आइएगा, टेलीग्राम पर आपको वहाँ PDF दे दिया गया है, वहाँ से ले लीजिएगा। और जितना हो सके चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, उतना हम आपके लिए ऐसे वीडियोज लाते रहेंगे, क्योंकि बिहार पुलिस एग्ज़ाम के लिए आपके पास ज़्यादा समय नहीं दिया गया है। फॉर्म भरने के 1 महीने बाद आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, समझे कि नहीं? इस बार वर्दी लेना है तो मेहनत करना पड़ेगा, तैयारी शुरू कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।